जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश बहार होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो शुरू। बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं अपनी ड्यूटी का आगाज़। और आगाज़ में जैसा कि आपको पता है डेली रूटीन की तरह सबसे पहले हम 3 गाड़ियां रेडी करते हैं। 3 मतलब तन्नो मन्नो और तन्नो मन्नो का छोटा भाई, लेकिन आज हो चुके हैं 4 गाड़ियां क्योंकि हमारे घर आए हुए हैं गेस्ट। तो बहरहाल इन तीनों गाड़ियों को रेडी करने के बाद ये चौथी गाड़ी को भी हमने रेडी करना है। और अभी इस गाड़ी को निकालते हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अंदर बहुत रश है तो गाड़ी रेडी नहीं हो सकती। तो गाड़ियों को रेडी करने के बाद चले जाएंगे अंदर, नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता करने के बाद पूछेंगे कि आज की हमारी पहली नौकरी कौन सी है। तो बाहर की कंडीशन देखेंगे, अभी तक बाहर सन्नाटा है, सिर्फ आपका भाई बाहर आया हुआ है। तो सामने 1-2 गाड़ी खड़ी हैं और 3 गाड़ियां ये खड़ी हैं, 4। तो इसको निकालते हैं थोड़ा सा बाहर, जगह हो जाएगी खुली और फिर खुला ये गाड़ियों को रेडी करेंगे। तो गाड़ियों को रेडी करके देखते हैं अंदर का क्या सीन है। जैसे गाड़ी वगैरह को फिनिश करके अंदर गए तो अंदर हमारे लिए नौकरी तैयार थी। तो नौकरी ये है कि अभी हमने एक गाड़ी बाहर निकाल दी और एक गाड़ी चली गई है, कहीं जाना था उन्होंने। अब ये नहीं पता कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम अपनी तन्नों को लेकर जा रहे हैं बाजार, कोई काम वगैरह है तो बाजार जाके देखते हैं कि क्या काम है। तो जैसे हम बाजार पहुंचे तो बाजार में हमें पता लगा कि हमने करवानी है कोई फोटोकॉपी वगैरह, और उसके बाद आगे कहीं जाना है। ये नहीं पता आगे कहाँ जाना है, फिलहाल तो है फोटोकॉपी की शॉप पे। जी जनाब, फिर पहुंच चुके हैं हम घर, और वहां से हमें ये पता लगा कि अभी हमने आगे फिर जाना है, वो भी हमें नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है। तो फिलहाल हम आ गए हैं वापस घर, और सामने अंकल भी आए हुए हैं। तो अंकल अंदर तो नहीं बैठे, गाड़ी में नहीं है, लेकिन अंदर बैठे हैं मेरे ख्याल में। तो मैंने गाड़ी बाहर खड़ी की हुई है, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला कि गाड़ी आपने अंदर खड़ी नहीं करनी, बाहर ही खड़ी करनी है, मैं अभी आ रहा हूँ, बॉस ने बोला है। तो सामने कोई कागज वगैरह पड़े हैं, अभी ये नहीं पता कि ये किस चीज़ के कागज है और आगे हमने कहाँ जाना है। ये तो जब बॉस आएंगे फिर हमें पता लगेगा कि आगे का क्या सीन है, कहीं दूर जा रहे हैं, नज़दीक जा रहे हैं, और वापसी हमारी कब तक है, शाम को है, अभी है, ये थोड़ी देर में। ये अभी हमें कन्फर्म नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी जनाब, तो अभी हम पहुंच चुके हैं वापटा के ऑफिस। कल भी आए थे, परसों भी आए थे, तकरीबन हमें 3 दिन हो गए वापटा के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई सोलर सिस्टम का मसला बना हुआ है। तो उस वजह से ये वापटा वाले हमें तंग कर रहे हैं। तो देखते हैं आज ये क्या करते हैं। पहले भी हम 2 दफ़ा आए हैं तो ये 3-4 जगह पे भेजते हैं, कभी कहते हैं वहाँ जाएँ और कभी कहते हैं वहाँ जाएँ। तो अभी बॉस भी मेरे साथ जा रहे हैं और उनका ऑफिस है ऊपर, तो नीचे वाले कहते हैं ऊपर जाओ, ऊपर वाले कहते हैं नीचे जाएँ। तो चलते हैं पहले ऊपर, और ये जो अफसर है उसकी गाड़ी आई हुई है, तो चल के देखते हैं ऊपर के आज वो क्या हमें कहते हैं, आज हमारा काम हो जाएगा या नहीं होगा। ये तो अभी ऊपर चलते हैं, फिर ही हमें पता लगेगा कि आज के हमारे काम की क्या सिचुएशन है, या कल दोबारा आना पड़ेगा। जी जनाब, तो काम हमारा हो चुका है फाइनल, और नीचे बंदे अपने काम कर रहे हैं कि बापटा वाले हैं सारे बेचारे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये काम होता बहुत ही मुश्किल है। हर वक्त जान हथेली पर रख कर ये काम करना पड़ता है। तो बहरहाल हमारा काम हो गया और अभी हम जा रहे हैं आगे, ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पासपोर्ट के ऑफिस, और बॉस को उतार दिया पासपोर्ट के ऑफिस के अंदर। अब ये नहीं पता यहाँ में कितना टाइम लगेगा, लेकिन मजे की बात है हमें यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही। सामने रोड है, लेकिन जो पार्किंग की जगह है वहाँ रश ही रश है। बहरहाल यही करते हैं कि 2-3 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि शायद हमें कोई पार्किंग मिल जाए। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि 3 से 4 चक्कर हम लगाते हैं, फिर हमें जाके पार्किंग मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। अब ये जगह भी नहीं है, घर से थोड़ा सा दूर आए हुए हैं। अब ये नहीं पता हमें यहाँ कितना टाइम लग सकता है और हमें पार्किंग का कितना मसला बन सकता है। तो अभी हम आगे पीछे वाली साइड पे, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते क्योंकि बॉस के पास मोबाइल नहीं है, वो मुझे फ़ोन कैसे करेंगे। अभी दोबारा जा रहे हैं हम पासपोर्ट के ऑफिस वाली साइड पे, हो सकता है कि अब हमें वहाँ कोई जगह मिल जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके बाद भी कोई काम है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या काम है। तो अभी हमारा फ्यूल भी डलवाने वाला है, लेकिन अभी तो जो बात आपको बतानी है कि अभी हम यहाँ आ गए हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता कि गली कहाँ निकलेंगे। जी जनाब, तो अभी हम बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं, पासपोर्ट के ऑफिस के सामने हमें जगह मिल ही गई है, क्योंकि हमें जगह नहीं मिलती तो हम चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाद में हमें जगह मिल जाती है। तो अभी ये नहीं पता हमें यहाँ कितना टाइम लग सकता है और कितनी देर लगेगी, ये तो बॉस आएंगे फिर हमें पता लगेगा। पासपोर्ट के ऑफिस से जैसे हम फ्री हुए तो हमारी गाड़ी को लग गई प्यास, फिर हम आ गए उसकी प्यास बुझाने फिल्टर हाउस, क्योंकि आज हमने इसका कराना है ऑयल वगैरह चेंज और ब्रेकें वगैरह चेंज, क्योंकि ये काफ़ी हमें तंग कर रही थी, ना ब्रेक लगाती थी और ना ही सही तरह से चलती थी, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालती थी। तो मैंने बॉस को बोला कि आज आए हुए हैं तो इसका काम ही करवा लें। तो अभी ये बेचारी चढ़ चुकी है मरीजों वाले अड्डे पे। अभी ये नहीं पता यहाँ हमें कितना टाइम लगेगा। अभी उन्होंने काम तो शुरू कर दिया है, रश भी नहीं है, लेकिन अभी डीलिंग हो रही है कि क्या क्या चीज़ डलवानी है, वो बंदा
हमें बता रहा है कि आप ये करवा दें, ये करवा दें, ये करवा दें, फलां फलां, लेकिन हमारा कुछ माइंड नहीं बढ़ रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी ठीक हैं और कुछ चीज़ें हमारी ख़राब हैं। तो हम कहते हैं जो चीज़ें हमारी ख़राब हैं हम वो बनवा लें और जो ठीक है उनको रहने दें। तो लेकिन बंदा नीचे पहुँच चुका है, वो कहता है मज़ीद मैं आपको देख के बताता हूँ कि आपकी क्या क्या चीज़ें डलवाने वाली हैं। जी जनाब, तो फैसला हो चुका है और फैसला ये हो चुका है कि अभी ऑयल वाला हमने टैंक मंगवा लिया है, क्योंकि हमने छोटा नहीं डलवाया है, क्योंकि हर 3 या 5 रीडिंग के बाद हमें बदलवाना पड़ता है। और अभी हमने डलवाया 10,000 किलोमीटर जो चल जाएगी रीडिंग, वो हमने डलवाया है कि दोबारा हमें ना आना पड़े तकरीबन 4 से 5 महीने, क्योंकि हमारी गाड़ी इतनी नहीं चलती है। दूसरी एक्टिवा चलती है तो वो भी 10,000 पे है। जी जनाब, तो काम वगैरह सारा फिनिश करके हम पहुंच चुके हैं घर, और हमारे मेहमान दोबारा आ गए और हमारा इस्तकबाल भी किया है उसी मेहमान ने। तो इससे पूछते हैं कि आगे का क्या सीन है, कोई काम है या नहीं।